Guys, hi, this is me, Abby, and you're watching कही एंड कही बातें। वेल, आज का जो ये इंसिडेंट है वो बहुत ही ख़ास इंसिडेंट है और एक रियल इंसिडेंट है। हमेशा की तरह एक अलग कुछ मैं सोच रहा था कि आज इस बार करते हैं। तो ये इंसिडेंट है जो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको आप दबा दें, प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है ना, ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें ये भेजा है। हालांकि वो रहने वाले तो है कोलकाता के ही, लेकिन उनका गांव जो है वो पुरुलिया ज़िला में है। डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया गांव भी उनका वहीं पे है। तो वैसे तो वो कोलकाता में ही रहते हैं, काम करते हैं यहाँ पे, एक एमएनसी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। लेकिन उनका जो घर है और उनका जो ससुराल है वो दोनों ही पुरुलिया ज़िले में है, मतलब उनके गांव में ही है। अब पुरुलिया में कौन सा जगह ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो हमारे जो इंसिडेंट के जो कैरेक्टर हैं विवेक जी, तो उन्होंने मुझको कहा कि उनका जो घर था, मतलब जो घर है, गांव का जो घर है वो पुरुलिया में ही है। और जिस गांव में उनका घर है, अपना घर है, उसके मतलब दूसरे किसी मोहल्ले में, उसी गांव के दूसरे मोहल्ले में जो है उनका ससुराल भी है। अब ऐसा है कि बचपन से वो वहाँ पे रहे तो है, लेकिन ज़्यादा वक्त उन्होंने वहाँ पे बिताया नहीं है। मतलब काफ़ी छोटे थे जब वो कोलकाता आ गए और यहाँ पे भी उनका घर है, यहाँ पे रहने थे, मतलब रहने लगे, काम वगैरह करने लगे। एंड ऐसा है कि वो साल में एक बार जो है अपने गांव जाते थे, गांव के घर में जाते थे, कुछ दिन वहाँ बिताते थे और वापस आ जाते थे। तो हुआ ऐसा कि उनको किसी से प्यार हो गया वहीं पे उनके गांव में, और शादी भी वहीं पे ही हो गई, मतलब दूसरे मोहल्ले में। गांव एक है, मोहल्ला दूसरा है। और उनके अपने घर से उनके ससुराल का जो डिस्टेंस है ना, वो हार्डली 7 या 8 मिनट इतना ही होगा। तो हुआ ऐसा कि उनकी एक बेटी भी है। उनकी बेटी का उम्र होगा करीब 6-7 साल की बेटी होगी उनकी एक। तो जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि एक बार ऐसा ही हुआ कि वो अपने गांव गए और वो अपने गांव के घर में थे और उनकी बेटी जो थी वो उनके ससुराल गई, मतलब अपने नाना नानी जी से मिलने के लिए। अब पास में ही है, तो जब भी जाती थी वो कहते, मतलब उनके बच्ची जो थी, बेटी जो थी, वो अपने नाना नानी के पास रहती थी, कुछ वक्त बिताती थी। वे लोग भी जाते थे, वक्त बिताते थे। अब काफ़ी नज़दीक था तो आना जाना लगा रहता था। तो ऐसा एक बार हुआ कि उनकी बेटी जो थी वो अपने नानी के घर गई और सुबह को चली गई। और अब छोटी सी बच्ची है, इतना ध्यान भी नहीं था और इनको भी इतना ध्यान नहीं था। तो रात का वक्त था, करीब 10:30-11 बज रहे होंगे। तो ये लोग जो है अपने घर में डिनर कर रहे थे, मतलब विवेक जी और उनकी बीवी भाभी जी दोनों ही जो है अपने घर में, अपने गांव के घर में जो है वो डिनर कर रहे थे। तो तभी अचानक से जो है उनकी जो सासू माँ जो है, ससुराल से उनकी सासू माँ जो है, उन्होंने कॉल किया और विवेक जी से कहा कि आप जो है दवाइयाँ जो है वो देकर जाइए। उनकी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो दवाइयाँ जो चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि छोटी सी बच्ची है, लाना भूल गई है दवाई, तो अगर आप आकर दे जाते तो वो रात को अभी जो है खाना खा के उठी है, वो दवाई भी ले लेती। अब बहुत ही नज़दीक था, तो उन्होंने कहा कि जी मम्मी जी, मैं अभी तो डिनर कर रहा हूँ, जैसे डिनर ख़त्म होता है मैं आके दवाई दे जाता हूँ। अब रात के करीब 10:30-11 बज रहे होंगे। तो वो उन्होंने जो है, विवेक जी जो है वो, उन्होंने अपना डिनर कंप्लीट किया और जो दवाई जो है उनकी बेटी की, उन्होंने वो लिया और लेके जो घर से निकलने लगे एक टॉर्च के साथ। अब गांव का रास्ता है तो जाहिर सी बात है कि अंधेरा रास्ता, और मतलब जैसा होता है गांव का रास्ता, जिस तरह से होता है वैसे ही है। तो वो एक टॉर्च लेके निकलने लगे। अब क्योंकि नज़दीक था तो उन्होंने सोचा चलो पैदल ही चल जाते हैं। तो तब भाभी जी ने, मतलब उनकी बीवी ने, जो ये कहा कि आप जा ही रहे हैं तो स्कूटी लेके जाइए। तो उन्होंने कहा कि नज़दीक तो है, बस 5-7 मिनट का रास्ता है, तो स्कूटी लेके क्या करना है, ऐसे पैदल चले जाएंगे। तो उनकी बीवी ने
जो है वो ज़ोर देने लगी, कहने लगी कि नहीं रात का वक्त है और काफ़ी रात भी हो चुकी है, तो आप जो है स्कूटी लेकर जाइए। अब ऐसा होता है ना कि गाँव का जो है मतलब गाँव में ऐसा ही होता है ना कि रात का वक्त जो होता है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं माना जाता। देखिए बहुत से रीज़न्स हैं, ठीक है? मतलब हमेशा जो है ये कि मतलब भूत प्रेत या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, इन सब चीज़ों के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। गाँव का रास्ता होता है तो मतलब मोस्टली जो होता है ना कि जंगली जानवर हो जाते हैं, सांप बिच्छू वगैरह हो जाते हैं, तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जिसकी वजह से उनकी वाइफ़ जो थी, उनकी बीवी जो थी, उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि रात का वक्त है, आप एक काम करें स्कूटी लेकर जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, स्कूटी लेकर जाते हैं। उन्होंने अपनी स्कूटी निकाली और लेकर जो है निकलने लगे। घर से निकले ही थे कि एक उनके घर के मतलब घर से निकलने के बाद थोड़ी सी दूर जाकर एक जंगल आता है, बांस का एक जंगल आता है। मतलब जंगल मतलब छोटा सा ही एरिया है, लेकिन वहाँ बहुत सारे बांस के पेड़ है। और वो बांस का पेड़ जो मतलब जहाँ पे वो जगह है, उस जगह को थोड़ा सा अगर क्रॉस करके एक बड़ा सा तालाब आता है, और तालाब से लगा हुआ जो है एक शमशान है, हिंदू शमशान है। अब उस शमशान को क्रॉस करके फिर थोड़ी दूर पर जो है उनका ससुराल है। अब अगर उनको अपने ससुराल जाना है तो उसी रास्ते से जाना होगा, मतलब वो बांस का जो झाड़ है या पेड़ वगैरह जो भी है वो उसको क्रॉस करके फिर एक तालाब और फिर वो जो शमशान है, फिर उसके बाद जो है करीब 5 मिनट का रास्ता होगा। अब वो जो पहले जो थे, जो बांस का जो झाड़ था, उन्होंने क्रॉस किया, अपनी स्कूटी में थे। फिर उसके बाद जो तालाब था वो भी क्रॉस किया, फिर आ गया शमशान। अब शमशान के सामने से ही वो गुजर रहे थे कि अचानक से उन्होंने देखा कि एक आदमी जो कि सफ़ेद कपड़े में शमशान के ठीक जो गेट है, गेट के थोड़ी ही नज़दीक में जो है वो खड़ा है। और उसका जो मतलब चेहरा जो है ना वो शमशान की तरफ है, मुँह के वो मतलब पीठ दिख उनका मतलब जो है सिर्फ पीठ दिख रहा है। तो ये जो थे विवेक जी जो थे, उन्होंने पहले तो इग्नोर किया। फिर उन्होंने सोचा कि अरे ये जो चेहरा है, मतलब उनके स्कूटी के हेडलाइट से जितना उनको दिख रहा था, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि कोई जाना पहचाना सा चेहरा है। तो वो थोड़ी दूर में जाके रुके और उनके हाथ में टॉर्च था, तो उन्होंने टॉर्च ऐसे दिया, टॉर्च उस तरफ किया, अंधेरा था, टॉर्च उस तरफ किया और कहने लगे कि अरे राकेश भैया, आप यहाँ क्या कर रहे इतनी रात को? अच्छा, राकेश भैया कौन है? राकेश भैया जो है वो उनके पड़ोसी है। उनके घर को छोड़ के, मतलब विवेक जी जहाँ पे रहते हैं उनके घर को छोड़ के करीब 2-3 घर होगा, वहाँ पे जो है ये राकेश जी जो है वो रहते हैं। तो विवेक जी ने उनकी तरफ टॉर्च किया और कहा कि अरे राकेश जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे इतनी रात को? तो जो राकेश जी थे, जो सफ़ेद कपड़े में शमशान की तरफ मुंह करके खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जो है दौड़ने लगे अचानक से। और दौड़ कर जाके जो सामने जो तालाब था उस तालाब में कूद गए, अचानक से जाके छलांग मार दी बिना कुछ कहे। अब ऐसा देखकर जो विवेक जी जो थे वो थोड़े से मतलब उनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, अचानक से बिना कुछ कहे ऐसे जाके तालाब में जाके वो कूद गए। तो उन्होंने अपनी स्कूटी घुमाई और तालाब की तरफ सामने गए, बिल्कुल सामने गए तालाब के, और अपनी स्कूटी के हेडलाइट से चारों तरफ देखने लगे, टॉर्च जलाए देखने लगे। तो उनको कुछ दिखा नहीं। मतलब दिखा नहीं का मतलब ऐसा था ना कि एक आदमी या जो भी हो आके ज़ोर से कूद गया पानी के अंदर, और जब उन्होंने पानी की तरफ रोशनी डाला तो उन्होंने देखा कि पानी जो है बिल्कुल शांत है। मतलब ऐसा शांत है, मतलब अगर कोई पानी में गिरेगा या छोटा सा अगर पत्थर भी अगर हम मारे पानी में, तो पानी जो है कुछ देर के लिए जो है पानी जो है ना वो मतलब हिलने लगता है या उछलने लगता है पानी, या एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है पानी के अंदर, जैसे कि मोस्टली हुआ करता है। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, मतलब पानी बिल्कुल शांत, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उन्होंने साफ देखा कि जो राकेश जी जो थे वो दौड़ के आए और पानी में आके कूद गए। फिर उन्होंने सोचने लगे, फिर विवेक जी जो थे वो सोचने लगे कि मतलब ये हुआ क्या, मतलब मैंने खुद देखा कि आके पानी में कूदे और अभी देख रहा हूँ कि मतलब पानी में कुछ भी नहीं है और पानी बिल्कुल शांत है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो उन्होंने सोचा कि खैर जो भी हो, क्या पता शायद मैंने गलत देख लिया हो। तो उन्होंने ज़्यादा वक्त ज़ाया ना किया और उन्होंने अपनी स्कूटी घुमाई और अपने ससुराल चले गए, जाके अपनी बेटी को दवाई देकर वो वापस आ गए। लेकिन आते हुए जब वो अपने घर को लौट रहे थे
तो उन्होंने जो है राकेश जी जो है उनके घर के सामने से होके आ रहे थे, क्योंकि उनका घर भी रास्ते में पड़ता है। तो उनके घर के सामने रुके, उन्होंने अपनी स्कूटी खड़ी की, राकेश जी के घर गए और जाके उनको बुलाने लगे कि राकेश जी के नाम से जो है बुलाने लगे। तो राकेश जी जो थे उस वक्त सो रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, राकेश जी जो थे वहाँ उस वक्त सो रहे थे। मतलब कुछ देर बाद जो है वो उठ कर आए और आकर कहने लगे कि क्या बात है, इतनी रात को सब ठीक तो है? तो विवेक जी जो थे वो भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उनके माइंड में चल रहा था ये सब कि मतलब हुआ क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने पूछा कि अभी आप कुछ देर पहले शमशान के पास खड़े थे, फिर आके पानी में कूदे, और फिर अभी आप कब मतलब घर कब आया और क्या रीज़न क्या था, आपने बात नहीं करी? ये वो मतलब जो मोस्टली होता है जो उनके दिलो दिमाग में, हालांकि बहुत सारे सवाल चल रहे थे लेकिन उन्होंने ऐसा पूछा। तो जो राकेश जी जो थे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इल्म था, थोड़ा सा जो है इस बात में उनको समझ में आ रहा था, क्योंकि वो बहुत मतलब वहीं के रहने वाले थे, बचपन से वो वहीं पे थे। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि देखो विवेक, रात काफ़ी हो गई है, तुम एक काम करो, अभी जाके सो जाओ, ठीक है? मैं तुमसे कल सुबह आकर इस बारे में बात करूँगा। तो विवेक जी जो थे उन्होंने कहा कि हाँ बात तो सही है, रात तो काफ़ी हो गई है, ठीक है, काम करते हैं, कल अभी जाके सो जाते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। तो ये कह के विवेक जी जो थे वो अपने घर आ गए, आके सो गए। अगले दिन सुबह हुई, राकेश जी जो थे वो आ गए विवेक जी के घर और आके विवेक जी से कहा कि देखो, तो मतलब जो सारी बातें थी उन्होंने फिर से दोबारा उनसे पूछी, सारी डिटेल्स विवेक जी ने जो है राकेश जी को बताया। एंड राकेश जी जो थे उनको तब जाके जो है सारी बातें जो है समझ में आ गई। हालांकि उनको थोड़ा बहुत पहले से पता मतलब समझ में आ रहा था, फिर बाकी बाद में जो है जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी, उनसे बातें सुनी कि इस तरह से ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी एंड ऐसा ऐसा हुआ, तब उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि देखो देखो विवेक, ऐसा है कि तुम जो है ना यहाँ पे ज़रूर पैदा हुए हो, ये बात तो सही है, लेकिन उसके बाद तुम जो है शहर चले गए, जाके रहने लगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे बहुत वक्त से रहा हूँ और अभी भी हूँ, बचपन मेरा यहीं पे गुजरा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे हो चुकी है जो तुम्हें पता नहीं है। तो खैर उन सब चीज़ों के बारे में बात करके फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे इतना ही कहूँगा कि रात के वक्त जो है ना वो जितना हो सके कि उस तालाब और शमशान के जो रास्ते से है ना गुजरा मत करना, मतलब जाना मत उस तरफ, चाहे कितना भी इमरजेंसी का काम क्यों ना हो जाए, कितना इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो। हाँ, जितना हो सके रात का वक्त जो है शमशान और तालाब जो है अवॉइड करना। अब जो विवेक जी जो थे उन्होंने सब पहले तो बहुत पूछा कि क्यों, क्या बात है, ये वो। तो फिर उन्होंने ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं किया राकेश जी को। उन्होंने सोचा कि ठीक है चलो बात आई गई होगी, खैर जो भी हो। तो फिर उसके बाद जो है राकेश जी जो थे वो उन्होंने विवेक जी से बातें बातें करी, चाय वाय पी और वो अपने घर की तरफ जाने लगे। लेकिन कुछ देर बाद जो राकेश जी जो थे वो वापस लौट के आए विवेक जी के पास और आके कहने लगे कि देखो वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें बताना चाहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हारे सेफ्टी के लिए मुझे लगता है ये सारी चीज़ें तुम्हें बतानी चाहिए। लेकिन बस तुमसे यही है कि रात के वक्त उस वहाँ पे मत जाना उस एरिया में। एंड अभी मैं जो कुछ बताने वाला हूँ उसको लेके ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालना, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, ऐसे भी मतलब हमारे गांव में बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये पहले हो चुका है। तो वो क्या था कि जो मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रही है इसके पीछे का जो है सच है वो है क्या, आखिर है क्या। तो ऐसा है कि गांव के ही दो लोग थे, ठीक है, गांव के ही दो लोग थे। अब कौन लोग थे उनका नाम तो मेंशन नहीं किया था मुझे, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि कौन लोग थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि गांव के दो लोग थे जो कि एक दूसरे के साथ चैलेंज लगाए थे कि अमावस की रात को शमशान में अकेला कौन जा सकता है रात को। अब इन दोनों के बीच में जो, और ये काफ़ी पुरानी बात थी, मतलब उस इंसिडेंट को हुए करीब 3 या 4 साल हो गए होंगे उस इंसिडेंट को हुए। अब क्योंकि विवेक जी जो थे, अब क्योंकि विवेक जी जो थे वो शहर में रहते थे और साल में एक
एक बार ही उनका गांव जाना होता था और कुछ दिन के लिए वो रहते थे, फिर आ जाते थे, इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में उनको ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है। और राकेश जी जो थे वो तो हमेशा से रहते थे, इसलिए उनको पता है ये सारी चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने बताया कि 2 लोग थे, गाँव के ही 2 लोग थे, जो कि एक दूसरे को चैलेंज लगाया कि रात अमावस के रात जो है उस शमशान में जो अकेले जाना है। और दोनों में से जब दोनों ही जब गए रात को, तो उनमें से एक का जो है हिम्मत तो वही जवाब दे गई और वो कहने लगा कि नहीं मैं नहीं जा सकता, तुम जाओ। लेकिन दूसरा जो था वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला था और उसने जो है, हालांकि वो अंदर से डरा हुआ था, लेकिन फिर भी अपने आप को जो है साबित करने के लिए वो शमशान में चला गया। और दूसरा जो इंसान था वो चला आया अपने घर, भाग गया वहाँ से। अब ये जो था वहाँ पे अकेला हुआ, मतलब पड़ा हुआ था, मतलब अकेला जो था वो गया हुआ था शमशान के अंदर। और जाहिर सी बात है गांव का शमशान है तो मतलब बहुत ज़्यादा लाइट तो होगी नहीं, हाँ, अंधेरा बिल्कुल, और पूरा जंगल से भरा हुआ था, कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह बहुत सारे ऐसी चीज़ें थे। और ऐसा ही हुआ कि अंदर की तरफ वो जा रहा था और किसी कांटेदार झाड़ी में शायद उसका जो कपड़ा जो फंस गया और उसे मतलब उसका जो कपड़ा था वो कांटेदार झाड़ी में फंस चुका था और उसे लगा कि शायद कोई भूत या प्रेत जो था उसे पीछे से खींच रहा है या पकड़ने की कोशिश कर रहा है या हॉन्ट करने की कोशिश कर रहा है। और वो इतना डरा हुआ था ना अंदर से कि मतलब वो वहीं पे गिर गया और चिल्लाने लगा, लेकिन कोई वहाँ पे था नहीं उसको बचाने के लिए। अब जाहिर सी बात है गांव का शमशान है और बिना किसी रीज़न के जो है कोई शमशान की तरफ मतलब अंदर क्यों जाएगा। और वो जो रास्ता था ना, वो रास्ता भी ऐसा था कि मतलब बहुत ही सुनसान रास्ता था, लोग बहुत ही कम आना जाना करते थे। हालांकि वो एक शॉर्टकट था, लेकिन फिर भी लोग बहुत कम आना जाना करते थे, इसलिए कोई था भी नहीं वहाँ पे। और वो इंसान जो था वहीं पे जो है हार्ट अटैक करके मर गया। फिर जब जो दूसरा जो था वो जब भागकर जो है अपने घर गया, जाके अपने घर वालों को ये सारी चीज़ें बताई, फिर घर वालों ने जो है पूरे गांव के लोगों को बताया, तब जो है गांव वाले जो थे उनमें से कुछ लोग जो थे वो आए शमशान की तरफ उस इंसान को ढूंढने जो शमशान में गया हुआ था। लेकिन जब तक वो आए तब आके देखे कि मतलब जब शमशान के अंदर जो बाकी लोग जो थे गाँव के वो जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ये जो इंसान था वो गिरा हुआ है बेहोश होके। फिर लोग गए, उसको पानी वानी दिया, लेकिन वो उठा नहीं, मतलब वो ऑलरेडी मर चुका था। इतना ज़्यादा उसको डर, मतलब वो डरा हुआ था ना इतना ज़्यादा कि उसका जो कपड़ा था वो फंस गया कांटेदार झाड़ियों में और उसे लगा कि कोई भूत प्रेत या ऐसा कुछ है उसको खींच रहा है। और वो वहीं पे मर गया हार्ट अटैक करके। फिर हॉस्पिटल लेके गया, पोस्टमार्टम हुआ, ऑटोप्सी रिपोर्ट वगैरह आई तो यही पता चला कि जो है दिल का दौरा पड़ने की वजह से मर गया। लेकिन वो जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से जो है ना एक और मतलब नया चीज़ शुरू हो गया। मतलब अक्सर लोग जो है रात के वक्त बहुत से लोग वहाँ से गुजरते, हालांकि बहुत कम ही लोग गुजरते हैं, लेकिन जो कोई भी वहाँ से रात के वक्त गुजरता है ना उनको जो है इस तरह का ऐसा लगता है, मतलब इस तरह का कोई इंसान दिखता है जो सफ़ेद कपड़ों में खड़ा हुआ होता है और ऐसे देखकर जो अचानक से जाके पानी में उछल जाता है, उछल के गिर जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो थी जब विवेक को पता चली, विवेक जी को पता चली, तब वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, मतलब मन ही मन। और उन्होंने जो है जो राकेश जी जो थे उन्होंने विवेक जी से सिर्फ इतना ही कहा कि देखो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, लेकिन क्या पता हमेशा किस्मत ऐसा साथ ना दे। और इस तरह की चीज़ें जो है ना मतलब वो मतलब कभी भी किसी के भी रूप में आ सकती है। कल जो रात को तुमने देखा मेरे रूप में आया, पता नहीं जब अगली बार जाओ किसके रूप वो लेकर आ जाए, क्या करने की कोशिश करे। तो ऐसे चीज़ों को जो है अवॉइड करना ही सही होता है। इसीलिए जितना हो सके रात के वक्त जो है उस एरिया से जो है अगर जितना कम जाओ उतना ही अच्छा है। भले कितना ही इंपॉर्टेंट काम हो, ज़रूरत पड़े तो और भी रास्ते हैं वहाँ से घूम कर जाओ, भले थोड़ा सा देर हो जाए, लेकिन उस रास्ते जो है आना जाना ना करना ही सेफ होता है। ये कह के जो वो चले गए। और विवेक जी जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर इन सब चीज़ों को लेके परेशान हो गए कि मतलब क्या था नहीं था, जो उन्होंने देखा वो एक्चुअल में सच में कुछ भूत वगैरह था या उनका एक वहम वगैरह जो भी हो। लेकिन जो भी था वो कहीं ना कहीं सच भी था, क्योंकि उस चीज़ को देखने वाले सिर्फ विवेक जी अकेले नहीं थे, गांव के और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने देखा था। खैर जो भी हो जो भी था यही था। जिन्होंने इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया उनको पता है, उन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर करी, ये इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करी, मैंने आप लोगों को बताया। कैसा आप लोगों को लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।
हमें बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोग अपनी कोई आप बीती या इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें जो है आप ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल वगैरह मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा। आप चाहे तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें अपनी आप बीती, अपनी स्टोरी, अपने इंसिडेंट आप हमें बताएं, हम दूसरों तक पहुँचाएँगे। वेल, थैंक यू सो मच।